हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपका जो सबसे बड़ा विरोधी है, शत्रु है या दुश्मन है, जिसे आप अपना विरोधी मानते हैं, उससे आपसे क्यों डर लगता है? कुछ वजह ऐसी होती है कि उसकी अपनी पर्सनल बातें होती है जिसकी वजह से वो डरता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो आपसे डरता है। आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज या आपका कोई बिहेवियर पैटर्न ऐसा है, कुछ है आप में ऐसा है जिससे उसको डर लगता है आपसे। आज की रीडिंग में हम इसी बात को तलाशने की कोशिश करेंगे कि आपके विरोधी को, सबसे बड़े दुश्मन को, आपकी किस बात से डर लगता है, आपसे क्यों डर लगता है, और उसकी अपनी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से वो डरता रहता है आपसे कि कहीं आप वो बातें जान ना ले। तो उसके अपने पर्सनल सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो डरता है, और कुछ आपके बिहेवियर की वजह से। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मतलब विरोधी तो है आपका कोई। Why your biggest opponent or enemy fears you? Or what are the secrets they have within them that makes them fearful of you? जब आपके दुश्मन के कुछ राज होते हैं ना, जो शायद आप जानते हैं, एक तो वो उस वजह से डरते हैं आपसे, कुछ आपकी अपनी नेचर की वजह से, आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसकी वजह से उससे आपसे बहुत ज्यादा डर लगता है। मजेदार रीडिंग रहेगी, हमें बहुत ही क्लियर हार्टेडली ये रीडिंग को सुनना है। 1 मिनट में कार्ड्स को समझ लूं, उनको सही से सेट कर दूं। आपके विरोधी को एक तो सबसे बड़ा डर आपसे इस बात को लेकर लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आप उसके बारे में जानते हैं जिससे वो आपके सामने थोड़े फियरफुल रहते हैं, टाइड रहते हैं। देखो, आप ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून का कार्ड साथ में आया है। कोई ऐसी आप उनकी बातें, राज की जानते हैं जिसकी वजह से उनको डर लगा रहता है कहीं आप इसका भांडाफोड़ ना कर दे। उनकी कोई पॉलिटिकल बिलीफ ऐसी होगी, कोई ऐसी बात, पॉलिटिकल व्यूज ऐसे होंगे जो वो चाहते हैं दूसरों को ना पता चले, जो आपको पता है। कोई ऐसा पास्ट उनका रहा है जिसके वजह से आपसे वो डरते हैं क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, या उन्होंने अपने कुछ पैसे कहीं बर्बाद किए हैं, वेस्ट किए हैं, जिसके बारे में आप ही जानते हैं, किसी रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो डरते हैं कि आप कहीं इन बातों का भांडाफोड़ ना कर दे। ये तो खैर उनका पर्सनल मैटर हो गया जिसकी वजह से वो आपसे डरते हैं, लेकिन कुछ आपके अंदर ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से वो आपके सामने हर वक्त चौकन्ने रहते हैं कि आपको कहीं ये एहसास ना हो जाए कि दे फियर यू, उनको आपसे डर लगता है। एक तो आपकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी जिससे उनको आपसे बहुत डर लगता है, आपका ऊपर वाले के प्रति जो कमिटमेंट है। आप जब बोलते ना, मेरा तो ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, भगवान पे मेरा बहुत भरोसा है, रब पे मेरा बहुत भरोसा है, इस बात से उनको डर लगता है कि वो आपका जो फेथ ऊपर वाले पे है ना, उस विश्वास से उनको डर लगता है। They fear your immense trust in Almighty or God. ये तो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से वो आपसे थोड़े डर के रहते हैं। उनको ये फील होता है कि अगर वो आपका कोई नुकसान करेंगे तो आप शायद अपने गॉड से कंप्लेन करेंगे और गॉड उनको सजा दे देंगे। इस हद तक का डर उनके अंदर आपको लेकर बैठा हुआ है। दूसरा, ये आपकी रेपुटेशन पे चाहे जितनी भी आंच डालने की कोशिश करे, आपके खिलाफ जितना भी कुछ बोलने की कोशिश करे, लोगों को भड़काए, लोग उनकी बातों में आसानी से आते नहीं। उनका ये जो एक्शन और वर्ड्स है ना,
ये फेल हो जाते हैं दूसरों के सामने। इसलिए इनको एक अजीब सा गुस्सा रहता है कि मैं इस पर्सन के खिलाफ लोगों को कुछ भी बोलूं, भड़काऊं, क्यों लोग भड़कते नहीं है। हो सकता है आपकी गुडविल इतनी स्ट्रांग है, आपने अपने रिलेशनशिप्स को, अपने जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आपने इतना क्लियर और स्ट्रांग रखा है कि कोई वजह नहीं है कि लोग उसकी बात पे विश्वास करें। तो उसको बार बार ये लगता है मैं इतना कुछ लोगों को इसके खिलाफ बोलता हूं, भड़काता हूं, भड़काती हूं, क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता। आपकी ये जो सक्सेस है, स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन है, इससे इनको बहुत ज्यादा खौफ आता है आपके सबसे बड़े विरोधी को। आपके परफेक्शनिज्म से इससे डर लगता है। कई लोग होते हैं ना, चीज ऐसे ही चाहिए, काम ऐसा ही होना चाहिए, बात ऐसी ही होनी चाहिए, ड्रेसिंग ऐसा ही होना चाहिए। जो आपका परफेक्शनिज्म है, किसी भी फील्ड में वो हो सकता है, उसकी वजह से ये आपसे बहुत डरते हैं, क्योंकि आपके परफेक्शन को ये कहीं मैच नहीं कर पाते। अगर ये आपको इमिटेट भी करने की कोशिश करे, आपको नकल लगाने की कोशिश करे, आपका जो आपने जो बैरियर है, जो आपका एक आपने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर रखा है परफेक्शनिज्म का, ये चाह के भी उससे क्रॉस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से जद्दोजहद में रहते हैं आपसे कंपटीशन करने में, और परेशान भी रहते हैं और आपसे डरते भी रहते हैं। इसके अलावा ये कार्ड का एक और मीनिंग जो निकल कर आता है, आपका कम रिएक्ट करना। इनके सामने ज्यादा आप रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन के सामने कुछ ज्यादा बोलने जैसा है नहीं, कुछ ज्यादा कहने जैसा है नहीं। आपका जो कंट्रोल है अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे, आप जैसे अपने आप को बांध कर रखते हैं ना उनके सामने, रिएक्ट नहीं करते, उस चीज से भी इन्हें समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। कई बार क्या होता है, किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज से, आप उसके चेहरे के हाव भाव से, उसके एक्शन रिएक्शन से बहुत कुछ समझ लगा लेते हैं कि पर्सन के दिल में ये चल रहा है। पर आप इनके सामने इतने ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं कि इस इंसान को ये पता ही नहीं चलता आप सोच क्या रहे हैं, आप करने क्या वाले हैं, या आप कहने क्या वाले हैं, और उसकी वजह से ये अजीब से खौफ में आपके सामने रहते हैं। मतलब आपका अद्भुत जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हो सकता है ये कॉन्फिडेंस आप थोड़ा सा फेक भी करते हो, हर इंसान करता है, क्योंकि परम कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों में ये भी काबिलियत होती है कि अगर वो थोड़ा टेंशन में फिर भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई रख सकते हैं औरों के सामने, खास तौर पे अपने दुश्मनों के सामने, जो कि आप वो बखूबी करते हैं। और आपके इस अद्भुत कॉन्फिडेंस से इस पर्सन को बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल ये आपके नॉन रिएक्टिव नेचर से बहुत ज्यादा घबराते हैं, और जैसे कि आपको इनको ऐसा डर है कि आपको इनकी कुछ पर्सनल बातों का आभास है, अंदाजा है कि ये गलत जगह पे पैसे खर्च करते हैं, या इनका कोई रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीफ इतना अजीब है जो ये नहीं चाहते लोगों को पता चले। हो सकता है ये काला जादू करना पसंद करते हो, ऐसी एनर्जीज आने का मतलब है, ये भी मतलब हो सकता है, जिसकी वजह से ये डरते हैं कि आप कहीं लोगों को ना बता दें कि वो ये सब जानते हैं। हो सकता है आप जानते ही ना हो, लेकिन इनके मन में डर है, जिसको बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। तो आपके नॉन रिएक्टिव नेचर से एक कंटेंट पर्सनालिटी, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आप इनके सामने पेश करते हैं, उसकी वजह से ये इंसान को आपसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो मैंने आपको कितनी सारी बातें बताई, कुछ आपकी अपनी आपके अंदाज, कुछ इनके डर आपको लेकर जो हैं, आपकी रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचा पाना, आपकी गॉड के ऊपर जो अनफ्लिंचिंग फेथ है, उससे इन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि पता नहीं आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने गॉड की हेल्प से इनके साथ। क्योंकि जो गलत लोग होते हैं ना, इनको इस तरह का डर हमेशा बना रहता है। एक तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि अच्छी नहीं है वो करते हैं, ऊपर से आपके इस तरह के आपका जो ट्रस्ट है ऊपर वाले पे, उससे इनको बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने काफी कुछ आपको आइडिया दे दिया ये पर्सन आपसे क्यों डरते हैं, पर्सनल रीजंस, और कुछ आपके अपने जो एक अपने आप को कैरी करने का तरीका है, उसकी वजह से इंसान को आपसे बेहद खौफ आता है। आज की एफर्मेशन रहेगी फ्रेंड्स, मैं अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। आई एम स्ट्रोंगर देन माई एनिमीज और माई ओपोनेंट्स। इससे भी कम कुछ लिखना है, आई क्लेम दिस एनर्जी, या आई क्लेम दिस रीडिंग,
या फिर सिंपल सा एक यस। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं एक बात आपको रिमाइंडर फिर से दे दूं, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे जीमेल कीजिए, जो कि मेरा जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली लिखा है, gajjarmadhurina@gmail.com। प्लीज कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स मत लिखिए। एक तो आप, अगर मेरा ध्यान जाए तो आप अपने कमेंट्स सबके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रख देते हैं, अपना फोन नंबर तक वहां लिख देते हैं। मैं ऐसे आपको कभी कॉल नहीं करूंगी। जीमेल पे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कॉल करना है, फोन नंबर एक्सचेंज करने हैं, इस सब डिटेल्स तभी क्लियर होंगी। तो अपने आप को सेफ रखिए, इस तरह की नादानियां प्लीज मत कीजिए। मैं आपकी भलाई के लिए आपको ये बात बार बार बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। एंड यस, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। यही है हमें जो चाहिए एज रीडर्स, प्रोत्साहन आप लोगों से, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।